वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु प्रिंस। तो बच्चों, आइए 1.2 पढ़ने के पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें है इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है, इसके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं। ये क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे हमने राइट कर दिया 0.20 220 2220 22220। अब यहां देखिए इरेशनल ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। और पाई क्या होता है, पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। अब आइए आगे कोई इरेशनल नंबर देखते हैं। जैसे हमने मान लिया अंडर रूट एन एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट एन एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट में है एन, ये इरेशनल नंबर है वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर and where n is positive integer and n is not a perfect square। अब आपका ये अंडर रूट एन है, जिसे हमने ले लिया अंडर रूट वन। अंडर रूट वन एक तो पॉजिटिव इंटीजर है, अंडर रूट वन पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब यह परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। अंडर रूट टू ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और क्या है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। अंडर रूट थ्री हमने राइट किया, अंडर रूट थ्री। तो अंडर रूट थ्री क्या है, अंडर रूट थ्री इरेशनल नंबर है। अंडर रूट फोर क्या है, अंडर रूट फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट फोर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। अंडर रूट फाइव का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए क्या है ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट सिक्स का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए क्या होता है ये इरेशनल नंबर। जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वही क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। आइए कुछ क्यूब फॉर्म में इसको देखते हैं, क्यूब फॉर्म में कैसे होता है। हमने राइट कर दिया क्यूबिक रूट एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर and n is not a perfect cube। n आपका जो यहां पे है n पॉजिटिव इंटीजर तो हो, बट वह परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। आइए फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं। 1 आपका है, 1 का परफेक्ट क्यूब होता है, 1 आपका परफेक्ट क्यूब है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट टू सॉरी क्यूब रूट टू क्या है आपका, क्यूब रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका क्यूब रूट नहीं होता है। क्यूब रूट थ्री आपका क्या है, क्यूब रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका क्यूबिक रूट नहीं निकलेगा। हम इसका क्यूबिक रूट फाइंड नहीं कर सकते।
क्यूब रूट 4। क्यूब रूट 4 का हम क्यूबिक रूट फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने राइट कर दिया क्यूब रूट 8। क्यूब रूट 8, तो क्यूब रूट 8 क्या एक परफेक्ट क्यूब है? क्या क्यूब रूट 8 इरेशनल नंबर है? ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्यूब रूट है, तो 3 में से 1 फाइंड बाहर निकालना है, तो ये क्या आया, 2 आया। तो इसका क्या, इसका क्यूबिक रूट होता है, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पे आपका क्या है, अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 आपका इरेशनल नंबर हो सकता है, बट क्यूब रूट 8 आपका इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अंडर रूट 8 जो है आपका, यह आपका पर इरेशनल नंबर हो सकता है, बट क्यूब रूट 8 आपका इरेशनल नंबर नहीं होता है। ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। और पाई भी आपका क्या होता है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे 20220 ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। आइए इसके बाद अगला टॉपिक इस पे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे हम, जैसे हमको अंडर रूट 2 को अंडर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट हम एक ड्रा करेंगे लाइन को, एक लाइन को हमने ड्रा किया। अब यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया 0, यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने 1, यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया 2। किसी भी इरेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे जब लोकेट करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक रूल होता है, जैसे अंडर रूट n को हमको लोकेट करना है, अंडर रूट n को हमको लोकेट करना है, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है अंडर रूट n माइनस 1, अंडर रूट n माइनस 1। तो यहां पे n के प्लेस पे क्या है, 2 है, n के प्लेस पे 2 है। जब n के प्लेस पे 2 है तो आपका क्या होगा, ये n माइनस 1 कितना होगा, n माइनस 1 आपका अंडर रूट 1 होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आएगा, और 1 का जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पे जितना आता है उतना लाइन हम आगे बढ़ाएंगे, ये लाइन उतना आगे बढ़ाएंगे, 0 से 1 तक आगे जाएंगे हम। अब यहां पे हम 0 से 1 तक जा रहे हैं, ये लाइन हमने ड्रा किया। अब 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करना तो आपको आता होगा। यहां पे 1 पे हम एक 90 डिग्री एंगल से हम लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे ऐसे, और इसको ले लेंगे A, और ये हो गया आपका B, ये A हो गया और ये B। अब यहां पे हम पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहां पे आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, ये आपका क्या होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहां पे क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यही तो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यही तो करते हैं। तो यहां पे आपका ओ ए कितना है, ओ ए आपका 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए बी आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपका हो गया ये आपका हो गया 2। ये क्या आया, किसके बराबर, ओ ए स्क्वायर के बराबर। अब यहां पे ओ ए इज इक्वल टू लेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 2। अंडर रूट नहीं, किसी का भी स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो आता है आपका प्लस माइनस 2, लेकिन माइनस क्यों इसलिए नहीं लिया गया है, इसलिए माइनस यहां राइट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये लेंथ है, एक लेंथ कभी भी, डिस्टेंस कभी भी माइनस में राइट
नहीं की जाती है। ये डिस्टेंस यहां से ओ से ए तक की डिस्टेंस है, डिस्टेंस को माइनस से नहीं राइट करते हैं। तो यहां क्या आ गया आपका √2, ये आपका √2 हो गया। √2 हो गया तो आपको यहां से एक रेडियस मिला, यहां से आपको एक रेडियस मिला। जब आपका रेडियस मिला तो आपको अब क्या करना है, कंपास को यहां पे रखना है और पेंसिल को यहां पे रखना है और इसी रेडियस को लेकर यहां पर एक आर्क लगाना है, यहां पर एक आर्क लगाना है। अब यहां पे आपका हो गया √2 रिप्रेजेंट, √2 क्या हो गया, यहां पे रिप्रेजेंट हो गया आपका। यहां पे एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, यहां पे आपको कंपास की पेन को रखना है, सेंटर को रखना है और यहां पे पेंसिल को रखना है और उसके बाद एक अर्क लगाना है। ऐसे ही तो आप अर्क लगाते हैं, जैसे आपका यहां से एक कोई लेंथ है, ये रेडियस है कोई, ये कोई रेडियस है और इसी रेडियस को लेके आपको एक सर्कल बनाना है। तो आप क्या करते हैं, यहां पे कंपास रखते हैं और यहां पे पेंसिल रखते हैं और ऐसे ही घुमाते हैं, ऐसे ही घुमाते हैं। तो ये जहां तक जाता है वो सब क्या कहलाता है, सब रेडियस कहलाता है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहां पे आपका √2 रिप्रेजेंट होगा, √2 रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद आइए देखते हैं √3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे आपको हमने बताया, इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहां पे हमने आपको बताया है कि जब किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो उस नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम इसको रेज कर दे रहे हैं। अब आगे देखिए, अब हमको √3 का निकालना है, अब हमको √3 का फाइंड करना है। जब √3 का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, √3 में 1, यहां 3 रखेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, √2 आएगा। √2 आ गया। अब √2 आपको पता है √2 कहां पे आ रहा है, ये आपको पता है। जब √2 मींस इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी ये डिस्टेंस आपकी है √2। अब हमने बताया था फर्स्ट में कि आपको इसी नंबर पे √2 पे ही एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो भी कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसको यहां से इसको मिला देंगे। यहां से मिलाया, आप इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। अब उसके बाद आप किस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूज करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये होता है। अब यहां पे OB आपका कितना है, OB आपका √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस AB आपका कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो आया कितना यहां पे, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, आया कितना 3। OA बराबर कितना आ गया, OA स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो OA इज इक्वल टू √3। यहां अभी हमने बताया था निगेटिव नहीं लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को कभी निगेटिव नहीं राइट किया जाता है। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया √3। इसके बाद क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, यहां पे कंपास को रखेंगे, यहां पे पेंसिल को रखेंगे। उसके बाद आपको यहां से आर्क लगाना है, आप आर्क लगाएंगे तो √3 कहां पे आएगा, √3 यहां पे आएगा। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया √3। ऐसे ही आप √4 तो इरेशनल नंबर होता नहीं, √5, √6, √7 इन सबको भी नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कीजिए √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए आप और हमारे साथ उसको मैच कीजिए कि आपका राइट है या रॉन्ग है। रिप्रेजेंट कीजिए आप,
आइए अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन हमने ड्रा किया। अब अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमने बताया था अंडर रूट एन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले अंडर रूट एन माइनस 1 निकालते हैं। तो अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले 5 माइनस 1 फाइंड करेंगे। तो 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4 हो जाएगा। 5 में 1 सबट्रैक्टिंग 4 आएगा। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब आपको 2 के बाद ही निकालना है। यहां आपका क्या हो गया, यहां आपका 0 हो गया, यहां आपका 1 हो गया और यहां आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अब देखिए ये डिस्टेंस आपकी यहां आपका कितना आया है, 2 आया है। तो ये डिस्टेंस आपको कहां तक ले जाना है, ये डिस्टेंस आपको 2 तक ले जाना है। ये डिस्टेंस आपको 2 तक ले जाना है। उसके बाद 2 पर आप एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे, फिर इसको O से मिला देंगे। ये आपका O पॉइंट होता है। O से मिलाएंगे तो ये OA हो गया और ये B हो गया। अब इसके बाद ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहां पे आपका OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA कितना है, OA है 2 का स्क्वायर होगा और ये 1 है 1 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1, ये आपका आ गया 5 OA का स्क्वायर। अब OA का हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 5। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 आ गई तो आपको तो ये इसका रेडियस तो मिल गया। जब रेडियस मिला तो आपका कंपास का ये सेंटर हो गया आपका। ये यहाँ पे पेंसिल रखेंगे आप, उसके बाद ऐसे यहाँ पे आपको अर्क लगाना है और ये आपका हो गया अंडर रूट 5। ये आपका हो गया अंडर रूट 5। ऐसे ही हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता है। किसी भी नंबर को अंडर रूट 7 को रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 6 को रिप्रेजेंट करना है, किसी को रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप आसान तरीके से कर सकते हो। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, आप नोटबुक लेके जरूर बैठिए, क्योंकि नोटबुक में जब तक आप इस क्वेश्चन को राइट नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब ये चीजें क्लियर हो गई, अब आपको आपके एक्सरसाइज में सब सारी चीजें बताई जाएंगी। तो एक्सरसाइज के लिए आप रेडी रहिए अगली वीडियो में।